दोस्तों हाल ही में सीए का फाइनल और इंटरमीडिएट एग्जाम होने वाला था, बट अब उस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया। ये एग्जाम शेड्यूल्ड थे 9 मई से 14 मई के बीच में, बट लुकिंग एट द करंट सिनारियो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जो वॉर जैसी एक सिचुएशन पैदा हो गई है, और अनडिक्लेयर्ड वॉर ही है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से प्रोवोक किया गया, पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के ऊपर अटैक किया गया। तो इस सिचुएशन को देखते हुए फाइनल और इंटरमीडिएट दोनों एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया। अगर सीए का एग्जाम पोस्टपोन हो सकता तो यूपीएससी का एग्जाम पोस्टपोन क्यों नहीं हो सकता? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद यूपीएससी एक नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं, बट हम उसका इंतजार नहीं कर सकते। वी हैव टू मेक श्योर कि यूपीएससी रियलाइज करे कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनके फैमिली मेंबर्स आर्म्ड फोर्सेस में, वो डिप्लॉयड हैं, बॉर्डर पर स्टैंड, उनकी बात नहीं हो पा रही है उनसे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो बॉर्डरिंग स्टेट्स में रहते हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जहां पर कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाता है शाम को, वॉर सायरन बज रहे हैं। कल हमने देखा रात को पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया। अब ये एस्पिरेंट्स अपनी तैयारी करेंगे या बेचारे अपनी जान बचाएंगे? बहुत सारे लोग मजाक बना रहे हैं इस चीज का, वो कह रहे हैं कि भाई जो पूरे साल नहीं पढ़ा वो 15 दिन में क्या कर लेगा, 20 दिन में क्या कर लेगा। आप ये सोचिए, एग्जाम से पहले का जो एक महीना होता है, 15-20 दिन होते हैं, बहुत क्रूशियल होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि इसी टाइम आप अपना फाइनल रिविजन कर रहे होते हो, टेस्ट सीरीज लगा रहे होते हो, वो सब कर रहे होते हो। थिंक अबाउट दैट। और मैंने पहले भी कई सारे मैसेजेस आपको दिखाया, मैं इस वीडियो में भी जरूर वो मैसेजेस दिखाऊंगा जिससे आप लोगों तक भी वो बात पहुंचे और आप हमारी मदद कर सके यूपीएससी और पीएमओ तक ये बात पहुंचाने में। सबसे पहले मैंने 2 ट्वीट किए हैं पिछले 2 दिनों में, जहां पर मैंने रिक्वेस्ट की है पीएमओ से, यूपीएससी से, कि वो इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दे। अगर यूपीएससी 10 दिन बाद जाकर भी कोई नोटिस जारी करता और ये कहता है कि ये एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, तो 10 दिन तक वो बच्चे तो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल यूपीएससी के नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग यूपीएससी का एग्जाम 25 मई को होने वाला है। तो क्या हम उन एस्पिरेंट्स को अगले 10 दिन 15 दिन इसी मेंटल स्ट्रेस, मेंटल एगनी से गुजरने देंगे? आप सोचिए, एक बच्ची ने मैसेज किया कि सर मेरे फादर बॉर्डर पर तैनात हैं, मेरी उनसे एक हफ्ते से बात नहीं हो पा रही है, मैं कैसे तैयारी करूं? कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे जो पुंछ से, वो कह रहे हैं सर हम तो घर छोड़ के चले गए हैं, हम कैंप्स में रह रहे हैं, बंकर्स में रह रहे हैं, कैसे तैयारी होगी? व्हाट अबाउट देम? क्या हम उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को हम अपहोल्ड कर रहे हैं, उनको हम अबाइड कर रहे हैं? बहुत सारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के पर्सोनल होते हैं जो यूपीएससी का एग्जाम फिल करते हैं, हर कोई आईएएस आईपीएस बनना चाहता है, उनकी तो छुट्टियां तक कैंसिल हो गई है, क्या वो इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाएंगे? इज इट फेयर ऑन देयर पार्ट? हम सिर्फ बोलते रह जाते हैं कि हाँ हम हमारी आर्मी के साथ खड़े हैं, हमें गर्व है हमारी आर्मी पर, जब खड़े रहने का मौका है तब हम क्यों नहीं उस आवाज को रेज कर रहे हैं? तो मैंने 2 ट्वीट किए हैं, आप चाहें आप ट्विटर पर जाकर इन्हें रीट्वीट कर सकते हैं। ये रही मेरी ट्विटर आईडी, आप इसके थ्रू मुझे फॉलो कर सकते हैं और इन दोनों ट्वीट्स को रीट्वीट कर सकते हैं। यहां पर मैंने रिक्वेस्ट की है कि एग्जाम को एटलीस्ट 1 महीना पोस्टपोन कर दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि यूपीएससी के एग्जाम को इस साल मत कंडक्ट करो, आप कंडक्ट कर लेना, 1 महीना दे दो उन एस्पिरेंट्स को, क्योंकि उनके 1 महीने का लॉस हो रहा है। ये बहुत क्रूशियल टाइम है जो वेस्ट जा रहा है। अगर आपको ये ट्वीट्स नहीं मिल रहे हैं, अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर पा रहे ट्विटर पर, आप इस टेलीग्राम क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। इस टेलीग्राम चैनल पर मैंने ये ट्वीट्स प्रोवाइड कर दिए, आप उसके थ्रू भी जाकर उन्हें रीट्वीट कर सकते हैं, क्योंकि ट्विटर एक पावरफुल मीडियम है अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाने का, पीएमओ तक पहुंचाने का, यूपीएससी तक पहुंचाने का। इसके साथ साथ आप यूपीएससी को डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। यहां पर यूपीएससी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, मेल आईडी, आप यहां पर भी मेल कर सकते हैं। जितने ज्यादा लोग मेल करेंगे उतना अपॉर्चुनिटी है कि यूपीएससी इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दे, जो होना चाहिए। तो ये रही पहली ईमेल आईडी, feedback-upsc@gov.in, ये पहली ईमेल आईडी है। दूसरी है oracell-upsc@nic.in। इसके साथ साथ यूपीएससी ने कल एक नोटिफिकेशन जारी किया था सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम के कैंडिडेट्स के लिए, जिन्होंने स्क्राइब की हेल्प वो सीख की है, मतलब पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, उनको स्क्राइब प्रोवाइड की जाती है, तो उनसे रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें भी यूपीएससी ने एक ईमेल आईडी मेंशन की है। ये रही वो ईमेल आईडी, uscsp-upsc@nic.in। आप यहां पर भी मेल कीजिए, तीनों ईमेल आईडी पर आप मेल कीजिए। जितने ज्यादा ईमेल यूपीएससी तक पहुंचेंगे उतने ज्यादा बच्चों का ग्रीवांस वहां तक पहुंचेगा।
यूपीएससी इस एग्जाम को पोस्टपोन करती है नहीं करती वो आगे चल के हमें पता लग जाएगा, बट हम अपनी तरफ से जितना एफर्ट ले सकते हैं हमें उतना एफर्ट लेना है जिससे किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। हम एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपको फुल फ्लेजेड फोकस चाहिए होता है। ये यूपीएससी का एग्जाम है और प्रीलिम्स का एग्जाम अनप्रिडिक्टेबल है। प्रीलिम्स का एग्जाम बहुत अपने आप में डिफिकल्ट हो जाता है एस्पिरेंट्स के लिए। सिलेक्शन रेशियो हम सबको पता है कितना कम है। अब आप सोचिए, एक तो बच्चे के ऊपर वो प्रेशर है, दूसरा ये वॉर शुरू हो गई है, लव्ड वंस बॉर्डर पर हैं, बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे बच्चे बॉर्डर स्टेट्स में रह रहे हैं, रात रात भर सायरन बज रहे हैं वॉर के, कैसे तैयारी करेगा वो बच्चा? वेयर इज द कंपैशन, वेयर इज द ह्यूमैनिटी? तो मैं तो ये कहता हूं यूपीएससी एस्पिरेंट ही नहीं, अगर आप एक आम व्यक्ति भी हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है इस कंट्री के, यू शुड ऑल्सो टेक दिस इनिशिएटिव। आप भी कोशिश कीजिए कि आप उन बच्चों की प्लाइट को समझिए। एक इक्वल अपॉर्चुनिटी हर इंसान का अधिकार है, उस बात को समझिए और प्लीज सपोर्ट कीजिए यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। अब मैं आपको दिखा देता हूं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये वो बच्चे हैं जो नहीं चाहते एग्जाम हो क्योंकि इनकी तैयारी नहीं हुई है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे कैसे कमेंट्स आ रहे हैं वीडियो के नीचे, आप जरा देखिएगा। जो यूनिफॉर्म सर्विस में है जैसे सीएपीएफ, सीआईएसएफ और सोल्जर्स भी, उनकी सब लीव कैंसिल हो गई है, उन्हें ड्यूटी पे बुलाया गया, लेकिन उन्होंने भी तो फॉर्म भरा होगा यूपीएससी का। बिल्कुल सही बात है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के पर्सोनल भरते हैं फॉर्म, उनका क्या? ऐसे ही सही कह रहे हो सर, मैं भी अपना 100% नहीं दे पा रही हूं बिकॉज मेरे पापा की ड्यूटी जम्मू और कश्मीर बॉर्डर पर है, उस बच्ची के फादर की ड्यूटी जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर है। ऐसे कितने सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिनके पेरेंट्स, जिनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फैमिली मेंबर्स वो बॉर्डर पर इस टाइम तैनात होंगे। एक एक हफ्ते से बात नहीं हो पा रही है। आज ही एक बच्चे का मैसेज आया कि सर मेरे फादर नेवी में है, गुजरात में पोस्टेड है, एक हफ्ते से उनसे बात नहीं हो पा रही है। आप समझ रहे हैं वो मेंटल ट्रॉमा, वो एंजाइटी। ऐसे में क्या मैं उस बच्चे से एक्सपेक्ट करूंगा कि वो यूपीएससी की तैयारी जारी रखे? मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो यूपीएससी में अच्छा परफॉर्म कर पाए? बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट है। व्हाट अबाउट देम? एग्जाम शुड बी पोस्टपोन क्योंकि बॉर्डर एरिया में रहने वाले एस्पिरेंट्स को लाइट भी नहीं मिल रही है, लाइट तक नहीं है क्योंकि शाम होते ही ब्लैकआउट हो जाता है। सर फ्रॉम पुंछ एंड लीव असाइड प्रिपरेशन, वी आर आउट ऑफ आवर हाउसेस। घर छोड़ के जाना पड़ा है क्योंकि हमने देखा लगातार पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग जारी है। 15 लोग तो कल ही मारे गए थे। पंजाब पर अटैक हुआ, जैसलमेर पर अटैक हुआ। ऐसी सिचुएशन में वो किस मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं वो तो समझिए। सर आज रात में अमृतसर में भी बहुत टेंस सिचुएशन थी, हैवी टेंशन इन अमृतसर। तो ऐसे ना भरे पड़े हैं मैसेजेस। माय एल्डर ब्रदर इज इन आर्मी एंड पोस्टेड इन जम्मू कश्मीर, थिंक अबाउट द मेंटल कंडीशन। भरे पड़े हैं भाई मैसेज। इससे पहले जो मैंने वीडियोस रिलीज की थी उनको अगर आप देखेंगे, उनके नीचे ऐसे मैसेजेस भरे पड़े हैं। वी मस्ट स्टैंड टुगेदर एज अ नेशन, वी मस्ट स्टैंड टुगेदर विद सच एस्पिरेंट्स। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनका एक अटेम्प्ट वेस्ट हो सकता है। क्यों? सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो तैयारी नहीं कर पा रहे, और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। आप पूरे साल कितनी ही अच्छी से तैयारी क्यों ना करें, अगर लास्ट के एक महीने में आपकी तैयारी की रिदम बिगड़ जाती है तो वो एग्जाम अच्छा नहीं जाता। हम सब जानते हैं यूपीएससी कितना डिफिकल्ट एग्जाम है। सो आई वुड हाईली रिक्वेस्ट, प्लीज उन बच्चों के बारे में सोचिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए। उन सोल्जर्स के बारे में सोचिए जो बॉर्डर पर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उन्हीं के वार्ड्स, उन्हीं के सन्स, डॉटर्स, उन्हीं के फैमिली मेंबर्स, उनके बारे में सोच लीजिए। तो काइंडली इसको रिट्वीट कीजिए। यूपीएससी की मेल आईडीज मैंने आपको प्रोवाइड की है, यहां पर मेल कर दीजिए। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं ट्वीट्स, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, यहां पर आपको ट्वीट्स मिल जाएंगे। काइंडली सपोर्ट अस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।